आपका 5वां नंबर है जो हमारा सेल में पाया जाता है वो है रसधानी। क्या है? रसधानी है ये हमारा जो है। हमारे शरीर में देखा जाए तो कम से कम 60 या 70% जो वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर। और वाटर का कोई ये नहीं होता कि इसी अंग में वाटर है। वाटर हमारे शरीर में सेल में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये छोटे छोटे अपना वैक्यूल्स होते हैं और इन्हीं में जो है पानी भरा होता है। और इन्हीं पानी से भरी हुई संरचना को हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। ठीक है। अगर ये आपका रसधानी हो गया, ठीक है, ये, और इन्हीं में शरीर का जितना भी पानी होता है इन्हीं वैक्यूल्स में आपका भरा होता है। तो ये हो गई आपका जो है ये रसधानी। ये होता है सेल में होती है और सेल में हर एक सेल में होता है। उसमें शरीर का जितना भी वाटर होता है सब कुछ कोशिकाओं में, जो हमारे शरीर का 65% वाटर है इन्हीं छोटे छोटे वैक्यूल्स में पूरा भरा होता है। अब इसके बाद हमारा छठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। और सेंट्रोसोम का मेन काम होता है सेल डिवीजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। ठीक है। हम जब भी जो है कोई पैदा होता है तो वो छोटा सा बच्चा होता है, बच्चे से भी सेल डिवीजन हो करके हम लोग इतने बड़े होते हैं। तो इसका मेन काम होता है सेंट्रोसोम का कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब जो कुछ लोग कहते हैं नहीं एक कोशिका से दो कोशिका, नहीं, एक कोशिका जो टूटती नहीं, एक कोशिका से दो कोशिका में वो बंध आपका निर्माण होता है। ठीक है। कोशिका विभाजन में पुनः निर्माण होता है। एक कोशिका से वो अपना सेपरेट होकर दो कोशिका बन जाती है। ठीक है। तो उसको हम कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनने को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये सेंट्रोसोम की संख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। अभी आपको लास्ट में भी जो बताया था, लीवर में जो है सेंट्रोसोम की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए सेल डिवीजन जो है लीवर में बहुत आपका ज़्यादा होता है। अगर आपका हाफ लीवर काट भी दिया जाए तो 1 या 2 वीक में आपका लीवर पुनः बन जाए। तो ये भी पूछा जाता है सेंट्रोसोम शरीर में कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? लीवर में। और सबसे कम जो सेंट्रोसोम वो पाए जाते हैं ब्रेन में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। और आपका ब्रेन में क्या होती है? आपको बताए थे न्यूरॉन सेल होती है। क्या होती है? न्यूरॉन सेल होती है। तो न्यूरॉन सेल में जो है सेंट्रोसोम सबसे कम पाए जाते हैं वहाँ, और इसीलिए वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए अगर कोई मार देता है, कोई चोट लग जाती है, सर्जरी वगैरह होती है तो वहाँ के ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। 90% से भी कम है कि वो फिर से वहाँ पे ग्रोथ हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उस नर्व सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। लेकिन आप लोग बोल देंगे कि ब्रेन में भी तो ट्यूमर होता है, वो कैसे होता है? कैंसर होता है ब्रेन में, तो फिर वहाँ कैसे ग्रोथ होता है? तो अगर देखा जाए तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में 90% आपका न्यूरॉन होते हैं। कितने होते हैं? 90% न्यूरॉन होता है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, माने वहाँ सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ जो नहीं होता। लेकिन 10% पार्ट में जो है ग्लियल सेल पाए जाते हैं। 10% उन्हीं में सेल डिवीजन ज़्यादा होता है या कुछ होता है तो उन्हीं में ट्यूमर बनता है आपका। ठीक है। तो ये भी बहुत सारा पूछा जाता है कि आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है आपको बताए थे इस सेंट्रोसोम का होता है लीवर में होता है, और सबसे कम आपका ब्रेन में होता है। और ब्रेन के में आपको नर्वस सेल पाया जाता है, बताया न्यूरॉन, उसमें होता है। ठीक है। तो ये आपका सेंट्रोसोम होगा। सेंट्रोसोम का काम होता है शरीर का कोशिका विभाजन से शरीर का निर्माण करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 7वें नंबर पे आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये सेल है, सेल में सब कुछ है, लिक्विड है, ये सारे अंग हैं। तो ये अब इसको सेल देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है शरीर का कंकाल का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, हड्डियां तभी हम लोग खड़े हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या काम करता है? जो सेल होता है सेल को एक कंकाल प्रदान करता है, माने एक शेप में बनाए रखता है। ठीक है। और अगर इसको देखा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। अगर इसकी संरचना देखी जाए तो ये जाल के आकार की संरचना होती है ऐसे, और ये पूरे सेल में से पड़े रहते हैं। ये है ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में छोटे दाने होते हैं। ठीक है। ये देखिए जिसको हम बोलते हैं रफ एंडिकुलम। क्या?
रफ ईआर, माने इसमें छोटे 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 दाने होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी तरफ इसमें दाने नहीं होते, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। तो इसका एंडोप्लाज्मिकुलम के दो पार्ट हो गए, एक पे छोटे छोटे दाने पाए, उन छोटे छोटे दानों को हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। बहुत सिंपल है। और इन्हीं राइबोसोम की वजह से ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ दिखती है, रफ होती नहीं, इन्हीं राइबोसोम की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक जो है रफ होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मूथ अपना हो गया, और ये हो गया जो रफ एंडोप्लाज्मिक। अब स्मूथ ये होता है जो हमारा स्मूथ ईआर, ये हो गया, और दूसरा क्या होगा? रफ ईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट का निर्माण होता है। क्या होता है? फैट, यहाँ पे फैट बनता है। और जो रफ एंडोकुलम है यहाँ पर जो है प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया दो पार्ट होते हैं, एक रफ रेटिकुलम, एक आपका स्मूथ। रफ किस लिए होता है बताया कि उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और स्मूथ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फैट का निर्माण करना होता है, जो भी फैट का निर्माण होता है वो अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो रफ एंडोकुलम में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे राइबोसोम, एक एक से आपको लिंक करके पढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं राइबोसोम।